हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। ये MCS 014 का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम। ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं 5: बाउंड्री, पर्पस, बाउंड्री, इन्वायरमेंट, इनपुट, आउटपुट। ठीक है, जो सिस्टम को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, PBEIO। किसी भी सिस्टम को काम, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, किसी भी सिस्टम को में काम करने का एक पर्पस होता है, या किसी भी काम करने का एक पर्पस होता है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का जो सिस्टम डिज़ाइन होता है, तो सिस्टम क्यों डिज़ाइन होता है, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका एक प्रॉपर पर्पस होता है, किस रीजन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा बाउंड्री, मतलब कि कोई भी सिस्टम का एक बाउंड्री होता है, उसका इनर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, हमें एक बाउंड्री के अंदर रह के ही उस काम को कंप्लीट करना होता है। इन्वायरमेंट, ठीक है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर माहौल में, एक प्रॉपर वातावरण में, एक प्रॉपर बाउंड्री में, एक प्रॉपर सर्कल में हमें कौन से पर्पस में के लिए किसी भी काम को अचीव करना होता है। ठीक, किसी भी पर्पस के लिए। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हमारा एक कंपनी है, एक कंपनी का एक इन्वायरमेंट है, एक माहौल है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, उसकी एक बाउंड्री है कि एक सर्टन सीमा रेखा है, उसी बाउंड्री में हमें काम करना है। मतलब कि एक उसकी एक प्रॉपर टाइमिंग है, टाइम लिमिट है, इतना टाइम के अंदर किसी प्रोडक्ट को सबमिट करना है। ठीक है, पर्पस, हम क्यों किसी काम को करना चाहते हैं। ठीक है, हम किसी काम को क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी भी काम को करने का एक पर्पस होना चाहिए। फिर आपका आता है इनपुट, इन्फॉर्मेशन। हम लोग किसी भी काम को करने के लिए कोई पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इनपुट देते हैं। क्या होता है इनपुट? कोई भी काम का किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन को हम लोग इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आता है, आउटपुट। तो ये सब इंपॉर्टेंट की टर्म्स है। ठीक है, कभी कभी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को पूछा जाएगा तो सिंपल है, PBEIO 5 आप लोग को याद रखना है: पर्पस, बाउंड्री, इन्वायरमेंट, इनपुट, आउटपुट। अपने हिसाब से जैसा मैंने बताया उसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या बुक के लैंग्वेज में भी आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को का क्लासिफिकेशन मेनली 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है: फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, सिस्टम। दूसरा आपका फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा आपका ओपन और क्लोज्ड। चौथा आपका मैनुअल और ऑटोमेटेड। ठीक है, अब देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये भी अलग अलग है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसा नाम है इसका, फॉर्मल सिस्टम। फॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि कोई भी काम जो हम लोग करते हैं उसका एक प्लान होता है। ठीक है, पहले से प्लान होता है कि हाँ भाई उस काम को इस तरीके से अचीव करना है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन आप लोग को लिखना है, ए फॉर्मल सिस्टम इज़ वन डेट इज़ प्लान्ड इन एडवांस। पहले से क्या होती है, एडवांस में वो प्लान्ड होती है। ठीक है, एंड इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल। ठीक है, एक खास शेड्यूल में उस काम को करना होता है। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग से कोई काम को हम करते हैं तो वो फॉर्मल सिस्टम में आता है। ठीक है, इन दिस सिस्टम पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो होते हैं वो पहले से मतलब कि डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं, पहले से वो शेड्यूल होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, हम लोग जो मीटिंग करते हैं, जैसे कि एक शेड्यूल मीटिंग करते हैं तो होता है ना, महीने के अंत में एक मीटिंग होता है। ठीक है, उस मीटिंग वो क्या होता है, मीटिंग पहले से डिफाइन होता है, हमें पहले से पता होता है भाई इस डेट में मीटिंग होना है। ठीक है, या कोई भी एक फॉर्मल मीटिंग होती है तो उसकी हमें मेल, ठीक है, या डेट पहले से डिसाइड हो जाती है। तो एक वैसा काम जो पहले से प्लान्ड होता है, ठीक है, उसकी सारी जानकारी हमें पहले से होती है, एक उसका जो एक नियम, स्टेप बाय स्टेप नियम होता है। ठीक है, उसे हम लोग फॉर्मल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल सिस्टम। इनफॉर्मल उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, कोई डिसाइड नहीं है, सडनली कोई मीटिंग हो गई। ठीक है, सडनली कोई मीटिंग के लिए कॉल आ गया तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल सिस्टम हो गया। ठीक है, या हम लोग फ़ोन पे किसी हमारे बॉस का हो गया, अरे आज शाम को ये काम करके देना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक इनफॉर्मल सिस्टम हो गया। ठीक है, आप लोग को सिंपल सा अगर इनफॉर्मल सिस्टम का एग्जांपल आएगा तो आप लोग लिखोगे जो पहले से डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, इज़ द सिस्टम दैट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड बाय प्रोसीजर, जो इसका प्रोसीजर पहले से डिफाइन भी नहीं होता है। उसका अगर आप लोग को एग्जांपल लिखना है तो सिंपल लिखोगे, सेल्स का ऑर्डर हो गया। ठीक है, या टेलीफोन कॉल में कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाना, या टेलीफोन से कोई भी बातें करना। ठीक है, वो सब क्या आता है, इनफॉर्मल सिस्टम में आता है। तो कभी कभी फॉर्मल सिस्टम और इनफॉर्मल सिस्टम में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो दूसरा है आपका फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट।
दूसरा जो है आपका फिजिकल सिस्टम एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। जैसा नाम है वैसा काम है। फिजिकल सिस्टम क्या होती है? टेंजिबल एंटिटी होती है जिसे हम लोग छू सकते हैं, टेंजिबल, ठीक है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, वो भी तो एक सिस्टम है। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, व्हीकल जो हमारा गाड़ी हो गया, बिल्डिंग, ये सब क्या होती है? फिजिकल सिस्टम होती है, ठीक है। अब आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या आता है? कॉन्सेप्चुअल एंटिटी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल, हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है वो कॉन्सेप्चुअल एंटिटी पे काम करती है, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम कहलाती है, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम भी कहते हैं। आप सिंपल देख लो, फिजिकल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल सिस्टम, ठीक है। जिसका कॉन्सेप्चुअल मतलब कि कॉन्सेप्चुअल उसका एग्जिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सपोज एब्स्ट्रैक्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी सोचा, हम लोग कंपनी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कंपनी बनाते हैं। वो कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोग को घर बैठे काम करना है, ठीक है। घर बैठे काम कर हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लिया, ऑनलाइन प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को 10 दिन के अंदर सबमिट करना है, ठीक है। तो 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, या कहीं भी एक छोटा सा रूम लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो भी तो एक सिस्टम है ना। तो वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाएगा। फिजिकल सिस्टम मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, व्हीकल, बिल्डिंग, ठीक है। ये सब क्या हो गया? एग्जांपल हो गया फिजिकल सिस्टम का। तीसरा जो है आपका वो है ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम जैसा नाम है, ओपन सिस्टम विद इन इट्स इन्वायरमेंट, मतलब कि हम लोग इन्वायरमेंट से कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इट रिसीव इनपुट, ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड आउटपुट टू मतलब कि इन्वायरमेंट। अगर हम लोग कुछ भी इन्वायरमेंट से यानी ओपन सोर्स से किसी भी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो वो किस में आता है? आपका ओपन सिस्टम में आता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है। बैंक क्या होता है? वो ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कॉलेजेस हो गया, ठीक है। कॉलेजेस हो गया, जैसे कि कॉलेज में कोई फी स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उस फी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो जितने भी कॉलेज है उन्होंने क्या किया? अपनी फ़ी को इंक्रीज़ कर दिया, उसका डायरेक्टली रिलेट करेगा वो स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो जितने भी ओपन सिस्टम होते हैं, जो मतलब कि जिसका इन्फॉर्मेशन हम लोग इन्वायरमेंट से लेते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका ओपन बेस्ड सिस्टम कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे आप लोग? बैंक सिस्टम हो गया, ठीक है, या एनी रियल लाइफ का कोई भी सिस्टम हो गया। दूसरा आपका लाइब्रेरी सिस्टम कर सकते हो, या कॉलेज का सिस्टम कर सकते हो, जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, ओपन सोर्स के साथ, ठीक है, खुला हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ओपन सिस्टम। और दूसरा है आपका क्लोज्ड। ओपन सिस्टम क्या था? ठीक है, वो कुछ भी इनपुट्स कहाँ से लेता था? आपका इन्वायरमेंट से लेता था, मतलब कि ओपनली लेता था। उल्टा यहाँ पे जो क्लोज सिस्टम जो क्या है उसका जस्ट उल्टा, ये आइसोलेट होता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब कि इसे कोई मतलब नहीं है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्ट कर रहा है तो उसका खुद का प्रोसेस है, उसे कोई मतलब नहीं है कि बाहर में क्या चल रहा है, या मतलब कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है या टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है। उसका अपना काम है वो रिएक्ट करना, तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, जितना हमने वेरिएबल, कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम हम लोग जितना वेरिएबल लिया, जितना उसे इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसी वे पे काम कर रहा है, ठीक है। जो क्लोज है, ठीक है, क्या है? क्लोज है, उसका खुद का बाउंड्री है, अपने ही बाउंड्री पे वो काम करना चाह रहा है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम आप लोग याद रखना, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होता है, वो जुड़ा हुआ होता है ओपन इन्वायरमेंट से। क्लोज सिस्टम क्या होता है? वो आइसोलेट होता है। क्लोज सिस्टम का अगर एग्जांपल आप लोग को पूछा जाए, आप लोग सिंपल लिख दोगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब क्या हो गया? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम, ये सब क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट है वो है मैनुअल और ऑटोमेटेड सिस्टम। बहुत ही सिंपल है। मैनुअल जैसे ट्रैफिक सिस्टम होते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपका ट्रैफिक पे खड़े होते हैं, वो मैनुअली काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मैनुअली काम करते हैं, अपने हाथ से डायरेक्शन को बताते हैं, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। बहुत जगह तो मैनुअल होते हैं, बहुत जगह तो ऑटोमेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रैफिक पुलिस मैनुअली काम कर रहे हैं तो वो सब एग्जाम्पल हो गया आपका मैनुअली सिस्टम का। द सिस्टम, ठीक है, which does not require human intervention is called
ऑटोमेटेड, ठीक है। उसका जस्ट जहाँ पे ह्यूमन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो क्या कहलाता है, ऑटोमेटेड सिस्टम कहलाता है। मैनुअली जहाँ पे हम लोग खुद से काम करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होती थी ना, हाथ से डेटा भरी जाती थी, उसका जो टिकट भी होता था वो लोग हाथ से प्रिंट करके देते थे। तो वो सब क्या हो गया, मैनुअल सिस्टम में काम हो गया, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाले जो हाथ से डायरेक्शन दिखाते हैं वो मैनुअली हो गया। ट्रैफिक लाइट क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन आप लोग 4 टाइप का लिखोगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, ओपन क्लोज, मैनुअल और ऑटोमेटेड, ठीक है। बहुत बार इस समय डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल था। वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।